हरियाणा में नशा तस्करी पर लगाम लगाने, नशा करने वालों को नशा छुड़वाकर दोबारा मुख्य धारा से जोड़ने, युवाओं को नशा से दूर करने और नशा तस्करों पर कड़ी कार्रवाई के लिए एक विस्तृत योजना बनाई गई है। ये योजना इतनी बड़ी है कि इसके साथ 18 सरकारी विभाग जुड़े हैं और गांव व वार्ड स्तर पर कमेटियां बनाई जा रही हैं। हरियाणा सरकार की तरफ से स्टेट एक्शन प्लान व हॉक योजना के तहत राज्य से नशा की बुराई दूर करने के लिए व्यापक कदम उठाए जा रहे हैं। इस संबंध में आज हिसार में पत्रकारों से बातचीत करते हुए हरियाणा के नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो चीफ व अंबाला रेंज के एडीजीपी श्रीकांत जाधव ने पूरी योजना की जानकारी दी। हरियाणा एनसीबी की तरफ से तेजी से बढ़ रहे मेडिसिन नशा को रोकने के लिए एक योजना बनाई गई है, जिसमें उन सभी दवाइयों की बिक्री एक साथी नामक ऐप से करने का सिस्टम बनाया जा रहा है जो दवाएं नशा करने के काम आ सकती हैं। इससे उन दवाओं की एक एक गोली का हिसाब रखा जा सकेगा। रोहतक व सोनीपत में इस एप्लीकेशन का ट्रायल हो चुका है और जल्द ही इसे पूरे हरियाणा में लागू कर दिया जाएगा। अभी हमने एक ऐप बनाया, साथी ऐप, जो हमने टेस्ट कर लिया 2 डिस्ट्रिक्ट्स में और अभी पूरे हरियाणा में ये लागू होगा कि जो प्रतिबंधित दवाइयाँ है जिसमें नार्कोटिक कंटेंट है, ऐसी दवाइयाँ वो मैंडेटरी रहेगा कि उस ऐप के जरिए ही ली जाएगी, इन स्टॉक और दी जाएगी। उसको स्कैन करके उसमें डॉक्टर की पर्ची स्कैन होगी प्रतिबंधित दवाई में, और अगर वो दवाई दे देते हैं तो वो स्टैम्प करके उसको लौटाएंगे कि इसको दवाई दी गई, सो दैट वो सेम स्लिप दोबारा वो कहीं और यूज ना कर सके। और उसके अलावा जो भी स्टॉक है फ्रॉम द मैन्युफैक्चरिंग एंड टिल द डिस्ट्रीब्यूटर की कितना रॉ मटेरियल आया, उस रॉ मटेरियल की कितनी दवाइयाँ, कितनी गोलियाँ, कैप्सूल्स बननी थी, कितनी बनी, वो किसके किसके पास गई, वो उन्होंने आगे किनको बेचा, ताकि जब हम कोई ग्राउंड पे किसी कैप्सूल का या कोई टैबलेट्स को पकड़ते हैं तो हम एकदम लास्ट एंड तक जा सके। तो ये भी टेक्नोलॉजी के साथ है, बहुत हर चीज़ हमने जोड़ रखी है कि कोई इन्फॉर्मेशन जो भी आएगी अभी आने वाले दिनों में वो सारी साइंटिफिक एविडेंस बेस्ड होगी, वो कोई हवा में बातें नहीं होगी। और जब वो डेटा आना हमारे पास शुरू होगा तो हमको ये पता चलेगा कि आज के दिन में हरियाणा में ट्रामाडोल कहाँ बिकी, किसने किसने ली, उनके डिटेल्स हमारे पास आ जाएंगे, किस पॉकेट्स में ज़्यादा बिकी, तो हमारी एनफोर्समेंट अकॉर्डिंगली हम घुमाएंगे फिर कि यहाँ ये चीज़ें ज़्यादा चल रही है। हरियाणा में नशा तस्करी पर लगाम लगाने, नशा करने वालों को नशा छुड़वाकर दोबारा मुख्य धारा से जोड़ने, युवाओं को नशा से दूर करने और नशा तस्करों पर कड़ी कार्रवाई के लिए एक विस्तृत योजना बनाई गई है। ये योजना इतनी बड़ी है कि इसके साथ 18 सरकारी विभाग जुड़े हैं और गांव व वार्ड स्तर पर कमेटियां बनाई जा रही हैं। हरियाणा सरकार की तरफ से स्टेट एक्शन प्लान व हॉक योजना के तहत राज्य से नशा की बुराई दूर करने के लिए व्यापक कदम उठाए जा रहे हैं। इस संबंध में आज हिसार में पत्रकारों से बातचीत करते हुए हरियाणा के नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो चीफ व अंबाला रेंज के एडीजीपी श्रीकांत जाधव ने पूरी योजना की जानकारी दी। हरियाणा एनसीबी की तरफ से तेजी से बढ़ रहे मेडिसिन नशा को रोकने के लिए एक योजना बनाई गई है, जिसमें उन सभी दवाइयों की बिक्री एक साथी नामक ऐप से करने का सिस्टम बनाया जा रहा है जो दवाएं नशा करने के काम आ सकती हैं। इससे उन दवाओं की एक एक गोली का हिसाब रखा जा सकेगा। रोहतक व सोनीपत में इस एप्लीकेशन का ट्रायल हो चुका है और जल्द ही इसे पूरे हरियाणा में लागू कर दिया जाएगा। एक तो स्टेट लेवल की बॉडी एपेक्स कमेटी है, उसके बाद जिला डिस्ट्रिक्ट की मिशन टीम्स है, देन वी हैव द सब डिवीजन लेवल पे मिशन टीम्स है हमारी, और उसके बाद जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स है उनको हमने क्लस्टर मिशन टीम्स कह रहे हैं, जो हमारा फर्स्ट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट रहेगा फॉर विक्टिम, आई विल नॉट से एडिक्ट, जो विक्टिम है इसके उनको पहुंचाने का, उनको वहां तक ले जाने का। तो वी हैव क्लस्टर मिशन टीम्स, और उसके बाद जो सबसे बेसिक लेवल पे है वो है हमारी विलेज मिशन टीम्स और वार्ड मिशन टीम्स। मतलब हरियाणा के हर गांव में और हरियाणा के हर वार्ड में एक मिशन टीम रहेगी जो केवल ड्रग्स के लिए काम करेगी, डेटा कलेक्ट करेगी, विक्टिम्स को आइडेंटिफाई करेगी, उनको नेक्स्ट लेवल तक ले जाने का काम करेगी। सो वी हैव अप्रॉक्स अराउंड 6500 विलेजेस, और उसमें से लगभग 6200 या 300 गाँव में ऑलरेडी हमारी विलेज कमेटीज बन चुकी है। रिहैब का सिलसिला है जो नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने अपना एक सॉफ्टवेयर बनाया, हॉक सॉफ्टवेयर। उसमें
आज 2020 से ये जो भी केसेस दर्ज हो रहे हैं उसमें सारी डिटेल्स उस केसेस के, लाइक क्रिमिनल्स कौन हैं, उनके एसोसिएट्स कौन हैं, उनके गाड़ियाँ कौन सी यूज़ हुई थी, उनके मोबाइल नंबर्स कौन से यूज़ हुए थे, उनके बैंक डिटेल्स क्या है, उनके परिवार के कौन लोग हैं, उनका आना जाना रूट क्या है, ड्रग्स का क्या रूट बना इस केस में, पर्टिकुलर केस में कहाँ से चला, कहाँ डिलीवर होना था, कहाँ डिलीवर हो गया, वो सारा मैपिंग हम कर रहे हैं सॉफ्टवेयर पे। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ हमारा वो सॉफ्टवेयर लिंक्ड है। और ये जो विक्टिम्स का डेटा हम लेंगे, वो प्रयास एक ऐप बनाया हमने जो हमारे सॉफ्टवेयर से लिंक्ड है, और जो भी हमारी लोकल टीम्स है उन सबको हमने ऑलरेडी उनके साथ अभी लिंक करना शुरू कर दिया। मेजॉरिटी केसेस में अब 80% तक लिंक हो भी गए हैं। दैट डेटा जो भी आप जाके बताते हैं कि इस घर में, इस गांव में ये 2 लड़के या 10 लड़के या 20 लड़के अफेक्टेड है, वो कॉन्फिडेंशियल रख के हमारे पास आता है। तो एक तरफ तो हम उनकी ट्रीटमेंट की तरफ ले जाएंगे, लेकिन एट द सेम टाइम वो डाटा एनालाइज करके हम ये देखेंगे कि वहाँ तक पहुँचा कैसा, और एनफोर्समेंट के लिए भी हम वो डेटा यूज़ करेंगे। सो एक बहुत बड़ा नेटवर्क इंफॉर्मेशन का जनरेट होने जा रहा है हरियाणा में, जो ऐसा करने वाला हरियाणा पहला राज्य है देश में। जाधव ने बताया कि एनसीबी के स्टेट एक्शन प्लान के तहत टीमें हर घर में पहुंचेंगी, जिससे नशा करने वालों और नशा तस्करी करने वालों की पहचान होगी। तस्करों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी और नशा करने के आदी लोगों का इलाज करवाया जाएगा। प्रयास नामक ऐप में सभी नशा एडिक्ट का रिकॉर्ड होगा। इसके अलावा धाकड़ ऐप से युवाओं को नशा से दूर रखने का प्रयास होगा। इसी सिस्टम में 2020 के बाद सभी नशा अपराधियों का रिकॉर्ड कंप्यूटराइज किया जा रहा है, जिससे उनका नेटवर्क तोड़ा जा सके। हमने ये जो ड्रग्स ओवरडोज या मिसयूज की वजह से जो डेथ्स होती थी, उस पर पुलिस बस 174 की कार्रवाई करती थी और शांत हो जाती, मर गया, इसने ड्रग्स के वजह से हो सकता है ड्रग्स से, बट हमारे पास कोई साइंटिफिक एविडेंस नहीं कि क्या ड्रग्स से ही मरा, और अगर मरा तो फिर दोषी कौन है उसका। तो उस पर अभी हमने एक गहन अध्ययन करके, एक सेमिनार करके, जिसमें सारे टॉप डॉक्टर्स थे, फॉरेंसिक मेडिसिन के फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स थे, लीगल एक्सपर्ट्स थे, पुलिस के एक्सपर्ट्स थे, उन सबको लेकर के हमने एक SOP बना के भी गवर्नमेंट को दी है, जिसमें ये बहुत अगर कोई एडमिट हुआ जिसके लक्षण ऐसा लगते हैं कि इसने नशा किया है, तो डॉक्टर क्या करेंगे, तो उसमें वो क्या क्या स्टेप्स उठाएंगे, बाकी रूल आउट करने के बाद कि भाई ये बाकी चीज़ों में नहीं है, तो डॉक्टर्स क्या करेंगे, फिर पुलिस क्या करेगी, फिर फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स क्या करेंगे, पूरा डिटेल हमने एक साइंटिफिक ढांचा बना के दिया है, सो दैट। और हमने ये भी इंस्ट्रक्शन दिए कि ऐसे मामलों में 304 में धारा में पर्चा उन लोगों के खिलाफ दर्ज होना चाहिए जिनके जरिए उसको वो ड्रग मिला। तो ये हम बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट एक ला रहे हैं। एनसीबी हरियाणा प्रमुख ने बताया कि आजकल नशा तस्कर भी समय के साथ हाईटेक हो गए हैं। नशीले पदार्थों की डिलीवरी के लिए डार्क वेब का प्रयोग किया जा रहा है। इसके लिए एनसीबी में सिस्टम एनालिस्ट लगाए जा रहे हैं और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए उन पर लगाम कसने के प्रयास किए जा रहे हैं। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि नाइजीरियन का नशा तस्करी में मजबूत नेटवर्क बन चुका है और वो सिस्टम को अच्छे से जानने लगे हैं, फिर भी उनके नेटवर्क पर भी प्रहार किए जा रहे हैं। टेक्नोलॉजी को यूज करके डिलीवरी हो रही है, लाइक डार्क वेब से डिलीवरी हो रही है। कोविड पीरियड में भी डार्क वेब में दुनिया भर में डार्क वेब से ट्रांजैक्शंस होती रही है, उसको कम्बैट करना, या फिर नॉर्मल कम्युनिकेशन से बातें लगभग सभी लोग बंद कर देते हैं, और जो भी ऐप्स आ रहे हैं टॉकिंग के अलग अलग, उसके ज़रिए बात करते हैं। दैट हैज़ मेड enforcement little difficult, but we are also trying to overcome it. We are trying to have a system analyst with NCB and other agencies also, और इसको कम्बैट करने की ज़रूरत है, और उसके काम भी हो रहा है उसके बारे में। दिल्ली से नाइजीरियन का नेटवर्क काफी चल रहा है सर, वैसे हीरोइन काफी सफाई थी, कोई भी केस पकड़ा जाए तो पता चलता है कि दिल्ली से पिल्लर नंबर फलाना से, वहाँ से छतरपुर से लाते, तो वो नेटवर्क तोड़ क्यों नहीं पा रही है? क्या रीजन सर कि वहाँ पर उनको क्यों नहीं कैप्चर कर पा रहे हैं, और उन पे वो बिना वीजा के रह रहे हैं, उसके रह रहे, तो उसके बाद भी एक्शन नहीं है उनके ऊपर? नहीं, सी
if you see a whole number of Nigerians are getting caught by Delhi police, by दिल्ली का अपना नारकोटिक्स का सेल है और एनसीबी का मुख्यालय भी वहीं पर है। और मैं एनसीबी में रहा था तो हमने कई घंटे बिताए हैं इन नाइजीरियंस के पीछे खड़े रह के उनको ऑब्जर्व करने में। एक केस पकाने में 2-2, 4-4, 10-10, 20-20 दिन लगते थे और हम इट्स नॉट इजी। द नाइजीरियंस जो इस बिजनेस में आए हैं वो दे नो हाउ आवर थिंग्स ऑपरेट। वो थोड़े जानते हैं कि किस तरह से है। और कई बार ये होता था कि हम उन तक पहुंचते थे, उनके घर तक पहुंचते थे और वो 1 मिनट में फ्लश में वो ड्रग्स जो है डाल के फ्लश कर देते थे। एंड दे आर वेल बिल्ट आल्सो, बट इन स्पाइट ऑफ दैट देयर आर होल नंबर ऑफ सीजर्स जो दिल्ली पुलिस और हरियाणा पुलिस ने भी अभी हाल ही में हमने भी नाइजीरियंस को वहाँ से पकड़ा है। बट इट्स ए इशू जो वहाँ पे दिल्ली में यहाँ आते हैं तो ये क्लोजली देखने की चीज़ है कि ओवरस्टे कौन कर रहा है, किनकी वीज़ा खत्म, और उनको जो पकड़े जाते हैं क्योंकि इसमें डिप्लोमेटिक एंगल भी आता है। तो वी नीड टू इन्फॉर्म द एम्बेसी एंड वी ऑल्सो हैव टू इन्फॉर्म द कंसर्न एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन कि ऐसे लोगों को जो ड्रग्स में शामिल है दे शुड नॉट बी अलाउड टू कंटिन्यू एजुकेशन। जो वो है एक्शन हो रहा है, बट जो दिल्ली में इनका एक नेटवर्क बना हुआ है वो अभी पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है। जाधव ने बताया कि हरियाणा में पहली बार नशीले पदार्थ के ओवरडोज से मरने पर केवल 174 धारा के तहत ही कार्रवाई होती थी। अब धारा 304 के तहत भी मामला दर्ज होगा और उसके जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई की जाएगी। हमने ये जो ड्रग्स ओवरडोज या मिसयूज की वजह से जो डेथ्स होती थी उस पर पुलिस बस 174 की कार्रवाई करती थी और शांत हो जाती हुई मर गया। इसने ड्रग्स के वजह से हो सकता है ड्रग्स, बट हमारे पास कोई साइंटिफिक एविडेंस नहीं कि क्या ड्रग्स से ही मरा, और अगर मरा तो फिर दोषी कौन है उसका। तो उस पर अभी हमने एक गहन अध्ययन करके एक सेमिनार करके जिसमें सारे टॉप डॉक्टर्स थे, फॉरेंसिक मेडिसिन के फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स थे, लीगल एक्सपर्ट्स थे, पुलिस के एक्सपर्ट्स थे, उन सबको लेकर के हमने एक SOP बना के भी गवर्नमेंट को दी है, जिसमें ये बहुत अगर कोई एडमिट हुआ जिसके लक्षण ऐसा लगते हैं कि इसने नशा किया है तो डॉक्टर क्या करेंगे, तो उसमें वो क्या क्या स्टेप्स उठाएंगे बाकी रूल आउट करने के बाद कि भाई ये बाकी चीज़ों में नहीं है, तो डॉक्टर्स क्या करेंगे, फिर पुलिस क्या करेगी, फिर फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स क्या करेंगे, पूरा डिटेल हमने एक साइंटिफिक ढांचा बना के दिया है सो दैट। और हमने ये भी इंस्ट्रक्शन दिए कि ऐसे मामलों में 304 में धारा में पर्चा उन लोगों के खिलाफ दर्ज होना चाहिए जिनके जरिए उसको वो ड्रग मिला। तो ये हम बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट एक ला रहे हैं। एनसीबी चीफ ने बताया कि नशा तस्करों की अब तक 35 करोड़ की संपत्ति अटैच की गई है और 20 करोड़ रुपए की और अटैच की जाने की तैयारी है। जब तक नशा तस्करों को आर्थिक चोट नहीं दी जाएगी वो सुधरेंगे नहीं। जब तक इकोनॉमिकली हम हिट नहीं करेंगे नशा तस्करों को, क्योंकि इससे अनाप शनाप पैसा कमा लेते हैं वो, तो इकोनॉमिकली जब तक हिट नहीं करते तब तक इनको कोई चोट पहुंचती नहीं। क्योंकि जो कैरियर्स होते हैं किसी को 2000 देते उसको बोलना यहाँ से वहाँ थैला पहुँचाना, गरीब लड़के जाके पहुँचा देते हैं, वो पकड़ा गया तो 10 और खड़े हो जाते हैं। तो इनको इकोनॉमिकली हिट करना बहुत ज़रूरी है। तो इसकी 2 चीज़ें हमने करी है। हरियाणा में मेरे ख्याल से हरियाणा नंबर 1 हो जाएगा जो प्रॉपर्टी अटैचमेंट का हमने काम किया है। यहाँ पर हमने देयर इज अ प्रोविजन इन द लॉ NDPS में कि हम प्रॉपर्टी अटैच कर सकते हैं अगर किसी तस्कर की हमको मिल गई। तो हमने अभी तक लगभग 35 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी अटैच कर चुके हैं क्रिमिनल्स की, और पाइपलाइन में 10-20 करोड़ के प्रपोजल्स हैं। सो ये हम उनको हिट कर रहे हैं। उसके अलावा ये जो इस संपत्ति से निकल के कहीं भी इलीगल कंस्ट्रक्शंस करके बैठे, अपने गोडाउन्स बना लिए या घर बना लिए, तो वो हमने चिन्हित करके पूरे डिटेल स्टडी करने के बाद जो इलीगल कंस्ट्रक्शंस थे उनको हमने प्रशासन की मदद पुलिस ने करी। और ब्यूरो रिपोर्ट नई ताज़ा न्यूज़ हिसार। लेटेस्ट वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल नई ताज़ा न्यूज़ और दबाएं बेल आइकॉन ताकि आप मिस ना करें कोई भी अपडेट।